बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वकील हैं और उम्मीदवार हैं पीटीआई के इस्लामाबाद से, और इलेक्शन जो लड़ा था अब उस इलेक्शन को लड़ रहे हैं दोबारा से अदालतों में, कभी इलेक्शन कमीशन में। अली बुखारी साहब, इनसे हम पूछेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो इलेक्शन तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी हुआ था उसके खिलाफ दरखास्तें थी जो हुकूमत ने जारी किया था, उसके खिलाफ इनकी दरखास्तें थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसमें आज हुआ क्या है, फिर अगले पोर्शन में चलकर मैं आपको उसकी कार्रवाई बताऊंगा कि अदालती रिमार्क्स क्या थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के एक्ट पर बहुत सीरियस नोयत के सवालात उठाए हैं, और इसके अलावा हम अगले पोर्शन में बात करेंगे कि इद्दत का केस जो है उसमें दो दरखास्तें थीं, एक इमरान खान साहब की और एक बुशरा बीबी की। उन दरखास्तों पर आज क्या हुआ है इससे मुतल्लिक आपको जो है वो बताएंगे तफसील के साथ। सबसे पहले हम अली बुखारी साहब से बात करते हैं। अली बुखारी साहब, 8 फरवरी से ऑनवर्ड आप जो है वो ये केस लड़ रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पर। आज की जो समाअत थी उसका कोई क्रक्स बताएं कि क्या आपको लगा है और आपका केस है क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। साकिब भाई, बेसिकली आपको पता है डे फर्स्ट से 8 फरवरी के बाद से, क्योंकि 8 फरवरी को मैं जीता था, 9 फरवरी को जो नोटिफिकेशन है 9 से लेके आज तक हमारी एप्लीकेशन आप देखेंगे ऑन रिकॉर्ड हर फोरम पे गई। ठीक, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी पड़ी हुई है एक पिटीशन। और जब मुख्तर कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा कि जब रिटर्न कैंडिडेट सो कॉल्ड को जिसको कहते थे कि जिताया गया है, उसको कहा गया फॉर्म 45 दें मीडिया को, तो उन्होंने कहा अदालत में देंगे। जब हमने रेट्स की अदालत में कहा, उन्होंने कहा ट्रिब्यूनल को देंगे। जब ट्रिब्यूनल को कहा तो उन्होंने कहा मस्जिद में देंगे। जब मस्जिद में कहा तो हमने कहा अच्छा जरा आगे खाना कब है वहाँ चले जाते। इशू यह है कि अभी तक ट्रिब्यूनल के पास फॉर्म 45 तीनों कैंडिडेट्स जो यहाँ से सो कॉल्ड जिनको जिताया गया उनके नहीं जमा हुए थे, और जो हमारे फॉर्म 45 से सबमिट हो चुके थे, ईसीपी को जज साहब ने कहा कि आप तो सबमिट करें पब्लिक डॉक्यूमेंट। और जब ओपन करके मुआवजा किया गया तो पता चला कि जो मेरी वोट्स थी वो दूसरे कैंडिडेट को डाली गई। इस तरह जो मेरे साथ और कैंडिडेट्स थे, रिटर्न कैंडिडेट्स को बनाया गया, इसके अलावा उनके फॉर्म्स ओपन किए गए, उनके हम गए, सबके मैच कर रहे थे। सो द थिंग इज कि इनको पता चल गया कि अब यहाँ पर ज़्यादा बेईमानी तो चलनी नहीं है। ट्रिब्यूनल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, और उन्होंने कहा कि इसमें जिसके फॉर्म गलत होंगे वो जेल जाएगा। फाइन एनफ जी, हमने तो कहा था जी आरओ भी जेल जाएगा। जो सरकारी मुलाजम जो अफसरशाही है जो हमारे पैसों से पलते हैं और उन्होंने जो बदमाशियां की हैं, इनको तो हिसाब देना पड़ेगा। मीनवाइल चलते चलते ट्रिब्यूनल का डेट्स आपको पता है, 2 को एडमिट हुई, 2 मई को, 20 मई के लिए बुलाया गया, 30 मई के भी ऑर्डर आ गए। अल्टीमेटली इन्होंने चैलेंज कर दिए हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल को ईसीपी में, इलेक्शन कमीशन में कि जी ट्रांसफर करें। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने काज का खुद ही जज बन गया, जो खुद जज बन गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 तारीख को हुआ, फाइल हुई, एडमिट होके खुद ही नोटिस हो गया। नोटिस हो के 6 तारीख को हमें बुला लिया, वहीं उन्होंने कहा जी बहस करें। बहस भी हो गई जनाब, और डिसाइड भी हो गया। सो द थिंग इज, उनको भूल गया कि उन्होंने अपना नोटिफिकेशन की डेट कौन सी रखी हुई थी। इस्लामाबाद के लिए एक ही ट्रिब्यूनल था। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी बजाहिर जो है वो जूते की नोक पे रखा। उन्होंने जनाब रिकॉर्ड मंगा लिया। मैं कहा हाई कोर्ट कैसे कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक ऑर्डिनेंस आया, यही रिकॉर्ड भी एक बात है। आपको वैसे आइडिया है कि जो आपके फॉर्म 45 हैं बड़े आपने संभाल के रखे हुए थे, बड़े आपने संभाल के ट्रिब्यूनल में जमा करवाए थे, वो भी इलेक्शन कमीशन पहुंच चुके हैं? पहुंच गए जी, हमने तो अपलोड कर दिए थे। वैसे अब उनका प्रॉब्लम, मुझे इसका डर इसलिए नहीं है कि मेरे साथ मुस्मान नवाज खोकर के फॉर्म भी आ चुके हैं, कोर्ट में जमा हो गए थे। मेरे साथ टीएलपी के चौधरी अजहर साहब के भी आ चुके हैं। आजाद कैंडिडेट थे ख्वाजा खाकान डॉक्टर साहब, उनके भी आ चुके हैं। तो सबके मैच करके किस किस के कहाँ लेकर जाएंगे। सो द इशू इज के एक फॉर्म सेट जो है वो आपका पड़ा होता है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास। सो मुझे तो उस पर डर नहीं है। अब वो भी चेंज नहीं हो सकते क्योंकि उस पर अंगूठे लगे होते हैं, और अंगूठे खाली उनके नहीं होते, हमारे सारे। आपको लगता है कि वो तब्दील नहीं हो सकते? देखिए जी, नहीं हो सकते। अगर ये इन्होंने करना होता तो ये आज जज साहब ने पूछा अभी कि ये ऑर्डिनेंस किस लिए आया, तो उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के लिए। अच्छा तो जज साहब ने कहा सोच के बोल रहे हैं आप। अच्छा। मैंने कहा सर ये जो, और एक जो क्योंकि सदर साहब मौजूद नहीं थे तो उनकी जगह जो केयर टेकर सदर साहब थे उन्होंने ऑर्डिनेंस पे साइन किया। मैंने कहा सर तैमूर मलिक बैरिस्टर के अगेंस्ट भी पिटीशन चल रही है मुल्तान सीट पे, उनमें वो खुद उनके खिलाफ भी पिटीशन पढ़ेंगे, उन्होंने खुद ही अपना ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया बहुत ज्यादा। इसके अलावा एप्लीकेशन ट्रांसफर की 2 ग्राउंड्स होती हैं जी। यहाँ पर ग्राउंड्स क्या ली गई, पिटिशनर्स हमारा वकील है यार, एक का बेटा वकील है, एक का भाई वकील है, एक के भांजे भतीजे, 5 वकील है। दिस इज द ग्राउंड। जज साहब ने कहा ये ग्राउंड है। दूसरी ग्राउंड क्या है, जज साहब बहुत जल्दी में कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल बहुत जल्दी में कर रहा है, 180 डेज में उन्होंने खत्म करना है। लॉ ये कह रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने अपने फॉर्म 45 सबमिट नहीं कराए क्योंकि इनके पास सही नहीं। ओपन कोर्ट में ट्रिब्यूनल के सामने वो जो मेरे अगेंस्ट कैंडिडेट था उसके काउंसिल ने कहा सर हमारे पास तो नहीं है, आरओ साहब जाने और अली बुखारी साहब जाने। सो ये तो इनकी हालत है
कि इन्होंने चोरी भी की और सब सीना जोरी कर रहे हैं और ईसीबी पार्टी बना हुआ, क्योंकि ईसीबी को हमने तो डे फर्स्ट से पार्टी बनाया। आरओ उनका था, आरओ ने जो भी ज़ाब्तियां की ईसीबी के कहने पे की, ईसीबी ने स्टे दिया। अच्छा अली बुखारी साहब, आखिरी सवाल कि आज 2 बजे केस दोबारा टेकअप होना है, अब आप क्या करेंगे तब अगले 4-5 घंटों में? देखिए जी, हमारे पास अब टाइम हो गया 11, तो हमारे पास टाइम टोटल 3 घंटे बचे। इसके अंदर हमने फाइलिंग करनी है। हमने क्योंकि अल्ट्रा वायरस भी चैलेंज की हुई थी और हमारी पिटीशन के अंदर जो हमने सस्पेंशन मांगी हुई थी वो 2 तारीख के नोट, जो उनका 4 तारीख वाला पहला ऑर्डर था उसके अगेंस्ट मांगी हुई। ठीक है, तो अब तो क्योंकि कंप्लीट ऑर्डर आ गया और उसकी ऑर्डर जो है वो उन्होंने हमें अटेस्टेड कॉपी नहीं दी। अब हमने दोबारा भेजा क्योंकि ईसीपी मौजूद थे और ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि भाई इन्हें कॉपीज दें। अब हमने वहां से कॉपीज देनी है और वो नोटिफिकेशन जिसके जरिए इन्होंने इस्लामाबाद के लिए नया ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट किया, इस्लामाबाद और पिंडी के लिए, जिसका नाम शाम नहीं पता, सोशल मीडिया पे है, वेबसाइट पे भी नहीं है, उसकी भी हमने कॉपी मांगी कि यार कॉपी तो दो ना, अपने ऑर्डर पे लिख दिया, जरा कॉपी तो हमें देख। और नाज़रीन, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकाम पेश हुए थे या वकील साहब पेश हुए थे, नोटिफिकेशन उनके पास भी नहीं था। और रात मेरी कुछ साफियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरा इलेक्शन कमीशन छान मारा है, हर तीसरे बंदे से रब्ता किया है, उन्होंने कहा यार नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है फिलहाल। तो ये अजीब किस्म का खुफिया किस्म का नोटिफिकेशन है, मतलब हालांकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये तो पब्लिक आप करना चाहिए कि हमने ये ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है जी, ट्रिब्यूनल बना दिया है। ये तो छुपा के आप जो है वो ऐसी कार्रवाइयां करते हैं, आप अपनी गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। क्या कर भाई, इसमें एक चीज बताऊं मैं, एक इखलाकी जवाब पे होता है, यकीन जाने मुझे अपनी जात की बात करूं, आई एम जस्ट सेइंग फॉर माई सेल्फ कि मुझे एक नहीं, मुझे 262 सीटें देते हैं और कहते हैं कि तुम झूठा कुरान उठाओ, खुदा की कसम हम मर जाते झूठा कुरान ना उठाओ। ईसीपी को स्टेप डाउन होना चाहिए यार, खुदा का खौफ करो यार, लाते हैं तुम लोगों की कब्र में, रिटायर हो चुके हो यार, बेनिफिट पर्क्स एंड प्रिविलेज यूज कर रहे हो यार। अगर तुम लोगों में इतना हौसला नहीं है, इतना ईमान की रत्ती नहीं है यार, तो वहां पर बैठ के क्या करोगे? जस्टिस भी रिटायर हो चुके हो, ईसीपी में भी 4-4, 5-5 साल लगा चुके हो, पर्क्स एंड प्रिविलेज भी ले चुके हो यार, कम से कम अगर हक की बात नहीं कर सकते हो इस उम्र में, जब आपकी कहते हैं ना, वो महावरता नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल कह रहा हूँ कि आपकी लाते तो कब्र में, एज के उस हिस्से में आप पहुंच चुके हैं, बिल्कुल, तो उनको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, अगर थोड़ी सी भी हया उनके अंदर। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब ने बड़ी तफसील के साथ नाज़रीन हमें बताया कि ये केस बुनियादी तौर पर किस समझ जा रहा है और क्या हो सकता है। अब हम सबसे पहले तो आपके सामने रखेंगे कि जो आज की जो प्रोसीडिंग है, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग क्या थी, जज साहब के रिमार्क्स क्या थे और उस पर क्या हो सकता है, एक तो वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा मामला इद्दत के केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरखास्तें हैं, उन दरखास्तों में आज क्या हुआ है, ये आपके सामने रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं, उस दरखास्तों में क्या हुआ है। आज जो शुएब शहीन हैं, अली बुखारी हैं, इसके अलावा जो फैसल चौधरी हैं, दीगर वकला जो है वो अदालत के सामने पेश हुए। अदालत ने पूछा कि ट्रिब्यूनल को तब्दील क्यों किया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि सरकार मुझे समझाए, साल पहले ये तरमीम ख़त्म की, अब ये फिर ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों लेकर आए। यहाँ पे अदालत की जानिब से ये भी इस्तफसार किया गया कि कायम काम सदर कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है और क्या इमरजेंसी थी कि रातों रात ऑर्डिनेंस आ गया। सिस्टम को सिस्टम ही रहने दें, अगर मुअत्तल कर दूंगा तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया। यहाँ पे शुएब शहीन जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि अदालत स्टेटस को कर दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन रुक नहीं रहा। 4 जून के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उसके बाद प्रोसीडिंग बड़ी, 10 को कल फैसला आ गया, नया ट्रिब्यूनल तैनात हो गया। 7 जो जून है, उस जून को ये कहा गया है कि नोटिफिकेशन हो चुका है, नया ट्रिब्यूनल आ चुका है, रिकॉर्ड जो है वो दिया जा चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। इसलिए स्टेटस को कर दें कि जो है जैसा है यहीं पे ये सारी प्रोसीडिंग जो है वो कार्रवाई रुक जाए। यहाँ पर शुएब शहीन उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम चैलेंज करेंगे और उन्होंने कहा कि अदालत के पास जो इख्तियार ज़ेरे समाअत है, इस पर स्टेटस को कर दिया जाए। और ये भी कहा कि आज तक जो कुछ हुआ है उसे बरकरार रखें। अदालत ने इस्तफसार किया कि किसके पास ये केस जो है वो भेजा गया है इस वक्त। तो इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि 7 जून को नोटिस हो चुका है और वकील ने कहा कि ये कहा गया कि जज साहब जल्दी में, जज साहब मतलब जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी जो ट्रिब्यूनल थे पहले, और इसमें यह भी कहा गया कि ट्रांसफ़र का जवाज़ मुझे बताएं। अदालत ने यह कहा कि मैं तो, फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो इंतज़ार में था कि इस हवाले से ऑर्डर जो है वो आप चैलेंज करेंगे, कल वाला जो ऑर्डर है। लेकिन ये फैसल चौधरी जो है उनकी जानिब से बताया गया कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तहरीरी ऑर्डर नहीं दिया गया, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड किस इख्तियार के तहत जो है वो मंगवाया है। फिर बताया गया कि तमाम रिकॉर्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मंगवा लिया है। तो फिर अदालत ने यह सवाल किया कि किस इख्तियार के तहत आपने रिकॉर्ड मंगवाया है। ट्रांसफ़र की दरखास्तें हमारे पास भी आती हैं, हमने कभी रिकॉर्ड तो इस तरह नहीं मंगवाया। और अदालत ने यह भी कहा कि
हमने एहतराम किया, ऐनी बॉडी है, 2 दिन का नोटिस किया, इंतजार ही कर लेते। ये कहा अदालत ने कि इलेक्शन कमीशन के हुकाम से ये बात की, आप इंतजार ही कर लेते कि कम से कम हाई कोर्ट ने नोटिस किया हुआ है, जवाब मांगा हुआ है, स्टे नहीं दिया, आईनी अदालत है, आपका एहतराम किया, लेकिन आपने इस पर जो है वो इंतजार भी नहीं किया कि हाई कोर्ट क्या करती है। उसके बाद अली बुखारी उनके जानिब से कहा गया कि गुज़श्ता समात पर मैं हाई कोर्ट में था तो मुझे पता चला कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 बजे तक अगर नहीं आएंगे तो हम फैसला सुना देंगे। उसके बाद अदालत ने यह कहा कि अभी जो ट्रिब्यूनल बनाया है क्या इस्लामाबाद के लिए है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि 7 जून को नोटिस हो चुका है, अभी मेरे पास नहीं है। तो अदालत ने कहा कि सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, और अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं मजीद तफसीलात लेकर अदालत को आगाह करूंगा। यहाँ पे अदालत ने ये इस्तफसार किया कि नोटिफिकेशन आपके पास भी नहीं तो मीडिया के पास कैसा चला गया, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपने रावलपिंडी और भावलपुर में ट्रिब्यूनल जो है वो कायम किए हैं। यहाँ पर अली बुखारी उन्होंने कहा कि हम 8 फरवरी की पोजीशन पर वापस चले गए हैं। अदालत ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं है तो फिर मीडिया के पास कैसा चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नए ट्रिब्यूनल की तश्कील का कैसे मालूम हुआ। और इसके बाद अदालत ने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ना करें। और यह भी कहा कि मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए जो नामजदगी की थी वो सोच समझ कर ही की थी। और यह भी कहा अदालत ने कि 2 बजे तक केस मुलतवी कर रहा हूँ, इन जो नोटिफिकेशन के हवाले से आप अपनी दरख्वास्त जो है दायर कर सकते हैं। और इस पर अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि मैं तासुब का इल्ज़ाम लगाकर किसी जज से केस नहीं लिया जा सकता, अगर इल्ज़ाम साबित हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जा सकती है, अगर किसी अदालती हुक्म पर से इत्तेफाक नहीं करते तो उसके खिलाफ अपील आप जो है वो दायर कर सकते थे। और यह भी कहा अदालत ने कि साल पहले यही कानून खत्म किया और अब अचानक वही कानून आप जो है लेकर आ गए हैं, और कुछ खुदा का खौफ करें, कानून को कानून ही रहने दें, अपने आप से कानून न बनाएं। ट्रिब्यूनल तब्दीली का कोई तरीकाकार होता है, ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। और इसमें 2 बजे तक केस की समाअत मुलतवी हो गई है। इस वक्त 11:15 बजे हैं, 2 बजे अब ये केस जो है वो दोबारा से टेकअप होगा, दोबारा से इस पर समाअत होगी, और उसके बाद जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने हम रखेंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे मौजू की तरफ। ये इमरान खान और बुशा बीबी की 2 अलग अलग दरखास्तें थी। इमरान खान की इद्दत केस में दरखास्त ये थी कि जो सेशन जज शाहरुख अर्जमंद उन्होंने जो फैसला महफूज किया था उन्हीं को हुक्म दिया जाए कि वो फैसला सुनाए। और उन्होंने कहा कि अगर अदालत ये समझती है कि उनको अदालत आर्डर नहीं करेगी तो फिर अदालत ये जो फैसला है इस हवाले से अदालत खुद अपील सुनकर जो है वो फैसला करे। इमरान खान की दरख्वास्त में ये 2 इस्तदाएं हैं, और बुशा बीबी की दरख्वास्त में इस्तदा है कि उनकी सजा मुअत्तल कर दी जाए और जमानत पर रिहा कर दिया जाए, और सेशन जज नहीं बल्कि हाई कोर्ट ही उसको सुनकर जो फैसला कर दे। सबसे पहले इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें सलमान अकरम राजा अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए। अदालत ने पूछा कि इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज क्या है। उन्होंने कहा कि हमारा केस सेशन जज से एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफर कर दिया गया, और अदालत के सामने रखना चाहता हूं पूरे अदालती निज़ाम की जो डिग्निटी है उसका सवाल है, और उससे ये मामला जुड़ा हुआ है। ये कहा सलमान अकरम राजा ने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं हकायक बताता हूं कि इस अदालत से क्यों हमने रुजू किया है, और ये भी कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सेशन जज शाहरुख अर्जमंद ने सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। अदालत ने पूछा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि आप कहते हैं कि सेशन जज को वापस मामला भिजवाएं या हाई कोर्ट सुन ले। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हमारे पास नहीं है। 3 माह हमारा केस सुना गया, फिर केस में फैसला नहीं दिया गया। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा 29 मई को वह महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत ने पूछा कि क्या दलाइल 23 मई को मुकम्मल हो चुके थे, तो बताया गया कि दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। और अदालत ने फिर इस्तफसार किया कि क्या 29 मई को शिकायत कुनिंदा मतलब खावर मानिका ने तहरीरी तौर पर जज पर अदम एतमाद किया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 29 मई को तहरीरी दरख्वास्त नहीं दी, उन्होंने शोर शराबा किया, लेकिन इससे कबल उनकी दरख्वास्त अदम एतमाद की जो दरख्वास्त थी वो अदालत खारिज कर चुकी थी। उसके बाद जो सलमान अकरम राजा जो है वो उन्होंने जो खावर मानिका की जो दरख्वास्त पहले वाली दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दी गई थी उसको अदालत ने मुस्तरद किया था और खारिज किया था। उसके बाद केस आगे बढ़ा था, वो पढ़ी, उसका फैसला पड़ा। उसके बाद उन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने जज पर एतराज़ की पहली दरख्वास्त खारिज कर दी थी, दूसरी दरख्वास्त तहरीरी नहीं थी। अदालत ने पूछा क्या अदम एतमाद की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला खावर मानिका के चैलेंज किया था। अदालत को बताया गया कि बिल्कुल उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत कैसे कह सकती है कि ये फैसला नहीं सुनाएंगे।
और जज ने शिकायत कुनिंदा और उसके वकील के कंडक्ट से मुतल्लिक भी लिखा है। उस लेटर में, जो लेटर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया था कि ये केस किसी और जज को जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, उसमें जो शिकायत कुनिंदा हैं खावर मानिका और उनके वकील के कंडक्ट से मुतल्लिक लिखा गया है कि कैसे वो केस जो है वो चलाते रहे हैं। फिर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब जज ने खुद माजरत कर ली तो क्या दोबारा उसी को केस भेजना मुनासिब होगा। और अदालत ने इस्तफसार किया, आप इससे फिर मकसद क्या हासिल करना चाहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये सवालात उठते हैं कैसे ये जुडिशल सिस्टम काम कर रहा है। और अदालत ने पूछा, आपका इतराज़ ये है कि जल्दी आपकी अपील सुनी जाए। और अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं जल्दी भी सुनी जाए, जहां सलमान अकरम राजा ने कहा, और शफाफ तरीके से भी फैसला हो। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, कि हो सकता है कि केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो। जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि नए जज को केस मुकम्मल करने के लिए कोई वक्त भी नहीं दिया गया। मुझे कोई एतमाद नहीं कि अफजल मजूका शफाफ तरीके से केस का फैसला कर पाएंगे। 16 जनवरी फर्द जुर्म आयद हुई, 2 रोज में ट्रायल मुकम्मल हुआ। यह अदालत ने पूछा कि इस केस में जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज था वो किस तारीख को हुआ था, ट्रायल कितने दिन में कंक्लूड हुआ था। तो ये बताया गया कि 16 जनवरी इस केस में फर्द जुर्म आयद हुई और 1 फरवरी को इसमें पहले गवाह ने बयान रिकॉर्ड कराया। तो सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा उन दोनों ने कहा अदालत को कि इस केस में 2 दिन में ट्रायल मुकम्मल हुआ और रात 12 बजे तक ये ट्रायल चलता रहा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं सुबह 9 बजे गया और रात 12 बजे कमरा अदालत अडियाला जेल से निकला और वो केस जो है वो कंक्लूड हुआ। उसके बाद 23 फरवरी को अपील सेशन कोर्ट में, अदालत ने पूछा कि अपील कब फाइल हुई थी सेशन कोर्ट में। तो ये बताया गया कि 23 फरवरी को अपील सेशन कोर्ट में जो है वो फाइल हो गई थी। इस पर अदालत ने जो दरखास्त थी इमरान खान की, उस पर खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब दूसरी दरखास्त पर समाअत हुई जिसमें बुशरा बीबी ने सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की इस्तदा कर रखी है। इस पर सलमान सफदर ने अदालत को कहा कि अपील सुनी जा रही थी, इसलिए हमने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फोकस नहीं किया। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 फरवरी को सजा होती है, 23 फरवरी को अपील फाइल होती है और तकरीबन मिड मार्च तक जो सजा मुअत्तली की दरखास्त थी वो उस पर फैसला हो सकता था। लेकिन जज साहब ने कहा कि हम क्योंकि मरकजी अपील आपकी सुन रहे हैं तो इसलिए सजा मुअत्तली की तरफ ना जाएं, आप मरकजी अपील पर दलाइल दें, हम फैसला कर देंगे। ये बात है ईद उल फितर से पहले की। ऐसे लग रहा था ईद उल फितर से पहले फैसला आएगा, फिर बाद में आएगा, बाद में भी नहीं आया। फिर आगे चलकर 29 मई को अदालत ने यह करार दिया कि हम फैसला सुनाएंगे और फिर फैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि 15 समातें हुई लेकिन हमारी अपील पर फैसला नहीं किया गया। उसके बाद अदालत की जानिब से सलमान सफदर ने कहा कि ना मातहत अदालत अपील पर फैसला कर पा रही है और ना ही सजा मुअत्तली पर फैसला जो किया जा रहा है। जब जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जब आपका मामला सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है तो आप हाई कोर्ट में कैसे हम जो है वो गैर मामूली हालात में जो सुन सकते हैं। तो इस पर सलमान सफदर ने कहा कि गैर मामूली हालात हैं इस केस में, क्योंकि अपील में सजा मुअत्तली भी नहीं की गई, अपील का फैसला भी नहीं आया, 4 माह भी गुजर गए, 3 माह भी गुजर गए और इसलिए गैर मामूली हालात हैं। उन्होंने कहा कि इसको अदालत जो है वो सुने। उस पर सलमान सफदर ने कहा कि सेशन कोर्ट में अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सजा मुअत्तली का हुक्म जारी करे और खातून पटिशनर चाहती हैं कि उसे रिलीफ दिया जाए। और इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, सलमान साहब चीज़ों को नॉर्मल तरीके से चलने दें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे ज़हन में खदशात पैदा होते हैं, अगर 2 दिन में ट्रायल मुकम्मल हो सकता है तो 2 दिन में अपील भी सुनी जा सकती है। सलमान सफदर ने यह कहा। इस पर अदालत ने सजा मुअत्तली की दरखास्त पर 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया खावर मानिका को और दोनों दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात ख़त्म कर दिए और दोनों दरखास्तों को 13 जून को इकट्ठे जो है वो मुंसलिक करने की हिदायत की है। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा था कि यह केस खुद चुन कर एक जज को दिया गया और इस पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कल को हम भी जाकर किसी जज पर यही इतराज़ कर दें तो फिर क्या होगा। एक सेशन जज नायल है और एडिशनल सेशन जज एल होगा। ये सवालिया अंदाज में उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दोनों दरखास्तें हैं उनको अब इकट्ठा क्लब कर दिया है, मुंसलिक कर दिया है। अब दोनों दरखास्तों पर 13 जून को समाअत होगी और 13 जून को जो इस पर दलाइल होंगे, खावर मानिका के वकील को जो है बुलाया गया है और ये भी खबर आ रही है कि जो सेशन कोर्ट है वहाँ पे खावर मानिका वकील की तब्दीली भी सामने आ रही है। बहरहाल ये मामला है, इस पर आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल इलेक्शन मामला 2 बजे केस दोबारा टेकअप होगा और इद्दत वाला केस जो है 13 जून को उस पर अब फर्दर जो है वो समाअत होनी है। तो 2 अहम केसेस थे जिनके हवाले से आपको अपडेट किया,
उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।